हाय गाइस, वेलकम टू असेसमेंट। आज के सेशन में बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो टोटल 20 एमसीक्यूज़ हो। साइंस में हम लोग तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट से एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो टोटल 20 एमसीक्यूज़ है, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जामिनेशन में आने के 100% गारंटी। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक एमसीक्यूज़ को देखते हैं। उससे पहले बता दें, जो लोग चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फलत से संबंधित है? हरित बाली रोग किस फलत से संबंधित है? सरसों से, जो ऑप्शन फर्स्ट है सरसों से, ऑप्शन सेकंड है धान से, ऑप्शन थर्ड है बाजरा से, और ऑप्शन फोर्थ क्या है, मूंगफली से। जो हरित बाली रोग किस फलत से संबंधित है, वो ऑप्शन नंबर हम लोग के क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बजरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, बजरा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ये ऑप्शन फर्स्ट है टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, ठीक है, पेनिसिलिन और ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या है, थर्ड सही है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या था, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं लेमार्क, डार्विन के मेंडल। आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? वो आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं आपके मेंडल कहे जाते हैं। ठीक, आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं कौन? मेंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? उबलता हुआ पानी के द्वारा, के भाप के द्वारा, के गर्म हवा के द्वारा, के सूर्य के किरण के द्वारा? तो अधिक ज्वालक पैदा होता है, वो पैदा होता है आपका भाप के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, स्टीम। स्टीम मीन्स भाप के द्वारा अधिक क्या होता है, ज्वालक पैदा होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कि कैल्शियम ऑक्सलेट है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक रूप होता है, वो होता है क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ नहीं, फर्स्ट सही है। ठीक है, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक रूप होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक उपयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्या होता है, बहुलक प्रयुक्त होता है? वो क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, कि पॉलीएमाइड होता है, कि पॉलीएथीन होता है, कि पॉलीकार्बोनेट्स होता है? जो इसमें हम लोग का राइट आंसर है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, पॉलीकार्बोनेट्स होता है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स क्या होता है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुलक प्रयुक्त होता है, क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट्स होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नेचुरल, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, कि मेंडल ने दिया था, कि डार्विन ने दिया था, कि आर्किमिडीज ने दिया था? ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था आपका डार्विन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है। ठीक है, डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निषेचित अंडे के अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं हो पाता है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट है शुक्राणु मर जाते हैं, निषेचित शंकु नहीं बनता है, निषेचित झिल्ली बन जाता है, अंडा, ठीक है, अंड में विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड सही है, निषेचित झिल्ली बन जाती है। ठीक है, निषेचित झिल्ली बन जाती है, इसमें हम लोग का ऑप्शन थर्ड सही है, निषेचित झिल्ली बन जाती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जहाज़ों में समय मापने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है? सोनोमीटर का किया जाता है, कि क्रोनोमीटर का किया जाता है, कि गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, कि बोलोमीटर का किया जाता है? वो किस चीज़ का किया जाता है? वो किया जाता है, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है, क्रोनोमीटर का किया जाता है। क्रोनोमीटर का किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। अल्फा किरणें क्या है?
हाइड्रोजन एच आयन है कि HE आयन है, ठीक है, हीलियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है कि हीलियम आयन है कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, तो क्या होता है, जो अल्फा कण होता है क्या होता है, हीलियम आयन होता है, हीलियम प्लस आयन होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुयान से जब हम अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो वो दिखता है। जब वायुयान से हम लोग आकाश को अधिक ऊंचाई पर से देखते हैं आकाश को, तो कौन सा कलर दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है कि सफ़ेद दिखाई देता है कि लाल दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हम लोग का करेक्ट, काला, काला दिखाई देता है। क्या, वायुयान से जब हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आकाश को देखा जाता है तो कौन सा कलर दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, एक्स किरण पे होता है कि अल्फा कण पे होता है कि बीटा कण पे होता है कि गामा कण पे होता है, ठीक है, किसमें होता है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, बताइए। ये होता है ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है, बीटा कण पे होता है, ठीक है, बीटा कण पे होता है, क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, फसलों पर आक्रमण करने की प्राय कौन सी अवस्था हानि पहुंचाती है, ठीक है, वो क्या होता है, अंडा होता है कि प्यूपा होता है कि कैटरपिलर होता है कि इमेगी होता है। जो फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, अंडा होता है कि प्यूपा होता है कि कैटरपिलर होता है कि इमेगी होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है, कैटरपिलर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है, कैटरपिलर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है काम करना बंद कर दे तो कौन सा कोशिका में कार्य नहीं हो पाएगा, बताइए। ये भोजन का अवकरण नहीं होगा, कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, कि भोजन का पचना नहीं होगा, कि भोजन का अवशोषण नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का इसमें बी सही है कि भोजन का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्यों, जब हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन के क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन अणु की आकृति होती है, क्या होती है, समतली होती है, कोणीय होती है कि रेखीय होती है कि समचतुष्फलकी होती है। जो इथिलीन अणु की आकृति कौन सी होती है, वो होती है हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है, समतली होती है, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है, समतली होती है। समतली क्या होती है, इथिलीन अणु की आकृति होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी कि थॉमसन ने की थी कि जेम्स चैडविक ने की थी कि एंडरसन ने की थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है, एंडरसन ने की थी। एंडरसन ने किस चीज़ की खोज की थी, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन फर्स्ट है, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, पॉजिट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। फिर ऑप्शन सेकंड है, पॉजिट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी है, पॉजिट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी है, पॉजिट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। तो इसमें हम लोग का क्या कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, पॉजिट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का वह आइसोटोप वह परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, सो हम लोग 17 क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या था, सेकंड सही था, जो प्रोटॉनों और प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
डायनासोर थे क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर थे क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप थे कि मेजोइक पक्षी थे कि पैलियोजोइक एम्फीबिया थे कि मेसोजोइक सरीसृप थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही है। मेसोजोइक सरीसृप थे क्या थे? डायनासोर थे क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 है मनुष्य में श्वसन दर है क्या है? 36 बार प्रति मिनट से है कि 10 से 12 बार प्रति मिनट से कि जो 72 बार प्रति मिनट से कि 17 से 19 बार प्रति मिनट से। मनुष्य में जो श्वसन दर होता है वो क्या होता है? 17 से 19 बार क्या होता है? श्वसन दर होता है। बहुत लोग इसी में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि श्वसन दर और सांस लेने की, 1 मिनट में सांस लेने की दर, वो सब एक ही में करके चले आते हैं। कि इसमें जो मनुष्य में श्वसन दर होता है वो क्या होता है? 17 से 19 बार होता है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।